सबको ज्ञात है कि विद्यार्थी परिषद का चुनाव में लड़ना ये एक नैसर्गिक प्रोसेस है। हम सिर्फ चुनाव के लिए विद्यार्थी परिषद कैंपसेस में काम करती है ऐसा कतई नहीं है। विद्यार्थी परिषद पूरे भारत के अंदर, देश के सभी जिलों के अंदर, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संगठन के तौर पे छात्रों के कल्याण के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके इश्यूज के लिए, उनके इश्यूज के सॉल्यूशन के लिए और छात्र समुदाय को एक सही दिशा में ले जाकर देश के लिए काम कराने के लिए, देश हित में सोचने वाले युवाओं को बनाने के लिए आपके एबीपी को लोग एबीपी को क्यों सपोर्ट करेगा? देखो, दो बात बताता हूं। विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थी इसलिए सपोर्ट कर रहा है, एक तो कि विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के लिए लगातार खड़ी रहती है। इलेक्शन आते वक्त हम कोई संगठन बनकर आते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट खड़ा करते हैं और अपील करते हैं कि हमको वोट करो, ऐसा नहीं है। इलेक्शन नहीं होंगे तो भी एबीवीपी कैंपस में, क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। अभी हमारे प्रदेश मंत्री जी आपके साथ बैठे हैं, पिछले 4-5 वर्षों से लगातार, ये तो कोई इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन लगातार प्रदेश मंत्री, हमारे महानगर के मंत्री, सभी कार्यकर्ता जो है ये लगातार कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों के बीच में उनकी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये हमारा जो वर्क है वो इलेक्शन बेस्ड नहीं है, हम कंटिन्यूस कार्य करते हैं और कंटिन्यूएशन में कार्य करने के कारण विद्यार्थी समुदाय के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे संगठन के साथ होता है। और दूसरी बात की, विद्यार्थी परिषद जिन बातों पे बात करती है ना, वो एक तरीके से स्टूडेंट को लगता है कि हम वास्तव में किसी सत्य और किसी रियल जो समय की आवश्यकता है उसके अनुसार हम संगठन में काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे हम कभी भी जाति आधारित वोट या जाति आधारित पॉलिटिक्स के आधार पर संगठन नहीं चलता, हम कभी भी उस पर काम नहीं करते। हम सभी समाजों को एक साथ में लेकर समाज को अपलिफ्ट करने का काम, देश को आगे बढ़ाने के काम के विचार के साथ, नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ, नेशनलिज्म के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, जिन बातों को लेकर विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं। हमारा नारा होता है, हम उस नारे से ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि हमारा विचारधारा क्या है। उस विचारधारा को लेकर जब विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं तो विद्यार्थी समझता है कि नहीं यार, वास्तव में विद्यार्थी परिषद इन छोटी बातों में ना उलझकर बड़े पर्सपेक्टिव में, समग्र रूप से राष्ट्र के हित में क्या हो सकता है, छात्र समुदाय के हित में क्या हो सकता है, उसके लिए काम करता है। तो विद्यार्थी परिषद से विद्यार्थी जुड़ता है। और दूसरी बात रही हमारे कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट्स भी हमारे ऐसे होते हैं जो वास्तव में क्लास के अंदर लगातार एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो उनको कनेक्ट फील कर पाते हैं। ऐसे कोई कैंडिडेट्स नहीं है कि जो 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, कोई उनका स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन नहीं है, ना उनका किसी प्रकार का स्टूडेंट्स के साथ संवाद और संबंध रहता है, ऐसे तो नहीं है। सभी कैंडिडेट हमारे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उसका प्रभाव होता है कि 2 कारण से स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि हमको विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या है? हमारी प्रथम प्राथमिकता, ये जो मैनिफेस्टो है इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारी प्रथम प्राथमिकता। फर्स्ट डे से हमारी अध्यक्ष, महासचिव, हमारे उपाध्यक्ष गुंजेश भाई, हमारे ज्वाइंट सचिव, सब लोग इस मैनिफेस्टो को एग्जीक्यूट करने में अपना पूरा प्रयास करेंगे और हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। कोई हमारी एक अध्यक्ष अगर होती है तो सिर्फ अध्यक्ष का जिम्मेदारी नहीं है इसको पूरा करने का, हमारे पूरे पैनल का और साथ में पीछे से संगठन का, हमारे प्रदेश मंत्री, हमारे संगठन मंत्री, ये सब लोग की जिम्मेदारी होती है, इवन हमारे प्राध्यापक कार्यकर्ता भी, कि ये जो मैनिफेस्टो हमने तय किया विद्यार्थी समुदाय के लिए, इसको एग्जीक्यूट किया जा सके और इसको एग्जीक्यूट करके विद्यार्थी समुदाय के अंदर विद्यार्थी परिषद वास्तव में सार्थक रूप से काम कर बुलाइए। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आपके सामने रख सकते थे, पर पूरी झूठी बात है, निराधार बात है, सिर्फ एक माहौल खड़ा करना है अगेंस्ट में, बस वही प्रयास है। पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रयास कितने भी कर ले सफल नहीं होंगे। एबीपी को इस तरीके से वो काउंटर करने का प्रयास करना उनका सफल नहीं हो पाएगा। अनुष्का से एक सवाल है, अनुष्का जिस तरीके से आपके बयान सामने आ रहे हैं, क्या सच है, थोड़ा बताएं। मेरे साथ जो हुआ है उसको लेकर के मैं साइबर थाना भी गई थी, वहाँ पे FIR फाइल किया था और सारा कुछ तो मीडिया में ही है भैया, आप लोग को पता ही है। इसमें मेरा कुछ है, सारा कुछ जो मेरे साथ हुआ वो है, सारा कुछ मैं मीडिया में बोली। कोई जो भी ऐसा कोई खास चीज लग रहा है कि आपको आपके काम में बाधा पहुंचाने का कुछ जो कोशिश किया जा रहा है, वो एक खास पॉइंट बताइए। शरारती तत्वों के द्वारा मुझे बहुत परेशान करने का कोशिश किया गया, लेकिन मैं परेशान नहीं हुई, मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हूँ। क्या मुद्दा होगा विश्वविद्यालय में जो संबंधित सब विलंब होते हैं पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के, क्या इस संबंध में क्या कोई दिया गया? जी बिल्कुल, जो विश्वविद्यालय में सेशन लेट होती है वो तो हमारे मैनिफेस्टो में ऑलरेडी मेंशन है। सेशन लेट होता है, सेशन हम लोग टाइम पे करवाएंगे और एग्जाम में भी काफ़ी लेट होता है, वो सब चीज़ टाइम पे।
कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेशन लेट होना, एग्जाम्स का रिजल्ट डिले होना, एग्जाम्स भी डिले होना, ये जो लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है ना, उसके लिए हम लोग एकेडमिक कैलेंडर एक बनवाने वाले हैं। एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी बना है, लेकिन उस एकेडमिक कैलेंडर का सुदृढ़ीकरण करके उसको एग्जैक्ट पालन कराने का प्रयास हमारा छात्र संघ आने वाले समय में करेगा, और उसका भी हमने मैनिफेस्टो के अंदर ही पॉइंट लिया है। शिक्षा मंत्रालय भी बिहार सरकार एकेडमिक कैलेंडर बना चुकी है, जो व्यावहारिक रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके लिए विद्यार्थी परिषद क्या कदम उठाएगी कि शैक्षिक व्यवस्था सुचारू पहले परीक्षा समय पर हो, सत्र ठीक है? नहीं, इसमें आपकी जो पॉइंट है, ये एक बात तो मैं ये बताऊं कि एकेडमिक कैलेंडर फॉलो नहीं होने के विभिन्न कारण होते हैं। हर वर्ष नए कारण होते हैं। कभी किसी, जैसे कोविड आया, कोविड के समय पे लगातार एग्जाम्स डिले होते गए और एकेडमिक कैलेंडर पूरा डिस्टर्ब हो गया। आज देश में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिन्होंने अपना एकेडमिक कैलेंडर को लाइन अप किया है। पटना यूनिवर्सिटी भी प्रयास कर रही होगी, पता नहीं, लेकिन प्रयास हमको दिखता नहीं है उसका। दूसरी बात ये कि अगर एकेडमिक कैलेंडर डिले चल रहा है तो उसके रीजन जो है उसको फाइंड आउट करके एक तरीके से इन डेप्थ जाकर उसको पता करना पड़ेगा कि हमें कहाँ, कौन सा कोर्स का एकेडमिक कैलेंडर किस कारण से डिले हो रहा है, उसको फाइंड आउट करके हमारा जो छात्र संघ अभी आने वाला है वो छात्र संघ उस पर प्रयासरत होगा। उसको डेफिनेटली हम लाइन अप करेंगे और समय पर सभी एग्जाम्स और समय बाध्य करके उसका रिजल्ट्स और समय पर ही सारी क्लासेस पूरी हो, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि विद्यार्थियों के करियर का समय जो है वो वेस्ट ना हो सके। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि एबीवीपी ने इस बार पैराशूट कैंडिडेट उतारे हैं, खास करके यदि बात करें आपके अध्यक्ष पद पर, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, उनका कहना है कि झोला हम जो है दरी हम बिछाए और पैराशूट से किसी को ला करके कैंडिडेट बना दिया गया। इस पे क्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ, विद्यार्थी परिषद में लगातार हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं। किसी एक कार्यकर्ता को पता नहीं होता है कि दूसरा कार्यकर्ता भी काम कर रहा है, एक बात तो है ना। दूसरी बात ये कि हमारे साथ हमारी जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है वो पिछले 2 वर्ष से लगातार विद्यार्थी परिषद में काम कर रही है। अब 2 वर्ष से कोई संगठन में काम करे वो पैराशूट लैंडिंग कैसे हो सकता है? आप खुद बताइए। 2 वर्ष से जो लगातार विद्यार्थी परिषद का काम करेगा वो कैसे पैराशूट लैंडिंग हो सकता है? आप इस बात को समझिए। ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, जो संगठन पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हमें टिकट दीजिए, और उनको नहीं दिया किसी कारणवश, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनसे कोई पर्सनल वो है, पूरा पैनल हमारा टीम बैठता है, सभी कैंडिडेट्स के 10-15 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, सबके मापदंड देखे जाते हैं, सबकी अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है, और उसके बाद हमने कुछ तय करते हैं। और जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में फिल्टर होते होते कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। तो जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, उसमें फिल्टर नहीं हो पाए, वो कैंडिडेट्स आज एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारी कैंडिडेट पे लगा रहे हैं, कई संगठन पे लगा रहे हैं, कई इशू है। तो हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए उनको अपने कोई गायनेकोलॉजिस्ट या संबंधित डॉक्टर से बात करना है तो कैंपस में उनके लिए अवेलेबल हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी हो। ये मांग भी हम हमारे मांग पत्र में हमने रखा है। साथ ही हमने इसमें पूरे कैंपस का सीसीटीवी निगरानी हो, ताकि कैंपस के अंदर जो अराजकता फैलाने वाले तत्व है, असामाजिक तत्व है, वो किसी प्रकार से जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, या बहनों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हैं, या किसी नॉर्मल सामान्य विद्यार्थी के साथ रेगिंग की घटना है, वो सारी रोकी जा सके, क्योंकि सीसीटीवी सर्विलेंस के कारण बहुत सारी घटनाएं होने से ही बच जाते हैं। तो इसलिए सीसीटीवी सर्विलेंस का भी हमने इसमें विषय डाला है। और स्पोर्ट्स सेल का भी, पटना यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स सेल का भी हमने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसलिए स्पोर्ट्स सेल का भी हमने डिमांड इसमें किया है। तो ऐसा हमारा 10 पॉइंट्स का हमारा मैनिफेस्टो है, और इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हम पटना यूनिवर्सिटी के सभी प्रकार के विद्यार्थियों का, सभी डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कल्याणकारी क्या हो सकता है, इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि उनके लिए हो सके। और हमारा पूरा पैनल अगर जीतता है तो इन सभी बातों पर हम काम करने वाले हैं। और आगामी समय में जब कल इलेक्शन है, और मुझे लगता है शायद 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद से लगातार कंटिन्यूसली हमारा पैनल इसमें प्रयासरत रहेगा कि जो हमारा मांग पत्र है, मैनिफेस्टो है, इसको हम धरातल पे उतार पाए। और कुल मिला के आप सबको जानकारी है ही, हमारा पैनल भी यहाँ मौजूद है, और हमारा जो इस वर्ष छात्र संघ चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है वो सब आप सबको जानकारी है, और विद्यार्थी समुदाय में खासा उत्साह है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि पिछले 3 दिन से मैं लगातार विद्यार्थियों के बीच में पटना